Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स बच्चों इसमें हम स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल लेवल के हवाले से जितनी भी बुनियादी बातें थी वो तमाम बता दी थी। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स हैं इनमें 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। और बच्चों प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये खास तरतीब के साथ आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और इनकी तरतीब को कौन डिटरमिन करता है बच्चों, इनकी तरतीब जो है इसको डिटरमिन करता है डीएनए के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस होती है वो इन अमाइनो एसिड्स की तरतीब का तयन करती है। बच्चों ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये खास तरतीब के साथ, एक खास नंबर में, एक खास सीक्वेंस में और एक खास टाइप्स के साथ आपस में मिलते हैं और मिलकर बच्चों एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। बच्चों हमने यहाँ पे इंसुलिन और हीमोग्लोबिन को एज एन एग्जांपल जो था वो कोट किया था कि जो इंसुलिन है इसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होती हैं और इसके साथ 2 चेन्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं अल्फा चेन और एक को हम नाम देते हैं बीटा चेन। क्लियर? अल्फा चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इस तरह बच्चों मैंने आपको हीमोग्लोबिन की मिसाल दी थी। हीमोग्लोबिन जो है बच्चों ये भी एक प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है और इसके अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और बच्चों ये 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स के ऊपर मुश्तमिल थी। हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स थे और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स थे। तो बच्चों ये सारी जो हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बातें, होपफुली आपको तमाम बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी और आपने इन्हें अच्छी तरह से याद भी कर लिया होगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन है ना बच्चों, ये अपने आप को मजीद स्टेबलाइज करने के लिए या तो ये क्वाइल कर जाती है जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, या ये बच्चों ये फोल्ड हो जाती है जिस तरह मैंने आपको एक पेपर को फोल्ड करके दिखाया था। तो बच्चों अगर वो क्वाइल कर जाती है तो इसको हम नाम देते हैं अल्फा हेलिक्स का, और अगर वो फोल्ड हो जाती है तो इसको हम नाम देते हैं प्लेटेड शीट का। ठीक है? और बच्चों ये आपस में स्टेबलाइज किस वजह से होते हैं बच्चों, ये जो स्टेबलाइज है ये होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। बच्चों ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर था। तो बच्चों ये 2 जो है हम स्टडी कर चुके हैं इससे पिछले लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों जो हमारा मेन फोकस होगा वो लास्ट 2 स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर होगा, जिसमें टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर आता है और बच्चों जिसके अंदर क्या आता है, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो बच्चों टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में क्या होता है बच्चों, वो जो लीनियर चेन थी प्रोटीन्स की, अब बच्चों जब वो फोल्ड कर जाती है या वो क्वाइल कर जाती है बच्चों, ठीक है, ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब बच्चों फिर क्या होता है, कुछ खास प्रोटीन्स के अंदर ये जो फोल्डेड या जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ना बच्चों, जो लीनियर चेन थी पहले अब वो फोल्ड कर गई या क्वाइल कर गई, अब बच्चों फिर इसकी मजीद फोल्डिंग होती है और मजीद फोल्ड होके ना बच्चों ये इस तरह का एक 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देती है। ग्लोब्यूलर मतलब गोल जो है वो स्ट्रक्चर बना देती है मजीद फोल्ड होकर। बच्चों इसके अंदर अल्फा हेलिक्स भी मौजूद होता है, प्लेटेड शीट भी मौजूद होती है। बच्चों ये जो मजीद फोल्डिंग के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो मजीद फोल्ड होता है वो मजीद फोल्ड होकर जो 3D ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है ना बच्चों, इसको हम नाम देते हैं टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। और बच्चों जब इस तरह के कई सारे टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, बच्चों फर्ज करेंगे एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन थी, ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से गुजरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से गुजरी, फिर ये टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आ गई। इसी तरह बच्चों एक और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से गुजरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से गुजरी और टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आ गई। बच्चों आप फर्ज करें एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब बच्चों जब ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिल जाएंगी तो बच्चों इसको हम नाम देंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। जैसे कि बच्चों आपको यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर नजर भी आ रहा है, एक इसके अंदर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो दूसरी है। क्लियर? बच्चों आए अब हम इसको जो है वो थ्योरी से रीड करते हैं। बच्चों टर्शरी स्ट्रक्चर जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर देखें बच्चों सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बहुत आसान है। वो कहते हैं व्हेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड्स अप एंड गेट्स अ कॉम्प्लिकेटेड ग्लोब्यूलर शेप। जब वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या आता था, अल्फा हेलिक्स और प्लेटेड शीट। जब अल्फा हेलिक्स और प्लेटेड शीट बच्चों क्या करते हैं, मजीद फोल्ड होते हैं और वो मजीद फोल्ड होकर बच्चों एक पेचीदा गोल स्ट्रक्चर जो बच्चों हासिल कर लेते हैं, तो इसे हम नाम देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था 3rd लेवल का, ये प्रोटीन का जो है वो स्ट्रक्चर है 3rd लेवल का जो कि 3रे दर्जे के ऊपर आता है। अब बच्चों वो कौन कौन से बॉन्ड्स हैं जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं, बच्चों ज़हन में रखें प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर अमाइनो एसिड्स के दरमियान सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद थे। बच्चों जब उसकी क्वाइलिंग हुई या फिर उसकी फोल्डिंग हुई तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हुए।
अब बच्चों जब उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की मजीद फोल्डिंग होगी तो उसके नतीजा में जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा ना, इस टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स मौजूद होते हैं आप लोगों ने इनको फिंगर टिप पे ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो कहते हैं दीज आर द मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ये मजीद बच्चों पेचीदा प्रोटीन्स हैं। कौन सी? जो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। किससे? जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऐसी प्रोटीन जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर थी बच्चों, ये उससे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं। और इनका बच्चों जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, जो गोल स्ट्रक्चर है, इसको मेंटेन किया जाता है कौन कौन से बॉन्ड्स के जरिए बच्चों? आयोनिक बॉन्ड के जरिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए। किस किस के जरिए बच्चों? आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कौन कौन सा बच्चों? आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड। अब बच्चों जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अभी पहले इस लाइन को रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं दीज बॉन्ड्स हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं ये कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड शेप ऑफ द प्रोटीन। अब बच्चों यही बॉन्ड्स हैं जो कि प्रोटीन की ओवरऑल स्टेबिलिटी और शेप को मेंटेन करते हैं। बच्चों किस तरह से मेंटेन करते हैं ये भी हम आगे से स्टडी करेंगे। बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने इंसुलिन का स्ट्रक्चर शो कर रहा हूं। बच्चों अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर देखा था। बच्चों आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, जो इंसुलिन है ना बच्चों, इंसुलिन जो है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है। किस स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर इंसुलिन एग्जिस्ट करती है। बच्चों सिर्फ इसके अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर लिखा था। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट क्यों करती है बच्चों? क्योंकि इसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ये जो अल्फा चेन और बीटा चेन, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है बच्चों। ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बच्चों वो आपस में इकट्ठी होकर फिर इंसुलिन बनाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे इंसुलिन का एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर इस वजह से बनाया हुआ है आपकी बुक के अंदर ताकि आप लोग जो है वो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस को अच्छे तरीके से समझ सकें। अब बच्चों एक खास अमाइनो एसिड होता था हमारे पास सिस्टीन, मैंने आपको बताया था ना, सिस्टीन बच्चों नामी एक अमाइनो एसिड था। बच्चों सिस्टीन के पास ना सल्फर मौजूद होता है। इसका जो साइड ग्रुप है ना उसके अंदर बच्चों क्या मौजूद होता है? सल्फर मौजूद होता है। तो बच्चों एक सिस्टीन का जो अमाइनो एसिड है वो दूसरे सिस्टीन के साथ बच्चों इस सल्फर के जरिए बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आप ये समझें कि एक सल्फर ये है और दूसरा सल्फर ये, दोनों सल्फर्स बच्चों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बच्चों दो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ देते हैं। अब बच्चों इसके नतीजा में जो बॉन्ड बनता है इसको हम नाम देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। और कौन से अमाइनो एसिड बनाता है बच्चों? ये बनाता है सिस्टीन, CYS बच्चों, सिस्टीन इसका मतलब है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब बच्चों जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन जब टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करेगी तब भी बन सकता है, और ये जो बच्चों डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर भी बन सकता है। तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे अब दोबारा देख लें कि यहाँ पे आयोनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की बच्चों आप हेडिंग देंगे। हाइड्रो कहते हैं बच्चों वाटर को, फिलिक कहते हैं लवर को, हाइड्रो फिर वाटर और फोबिक कहते हैं हेट करना। तो बच्चों अब यहाँ पे वो कौन कौन सी इंट्रैक्शन है जो कि पानी की, ठीक है, पानी के लव करने की वजह से होती हैं, मतलब पानी के साथ अट्रैक्शन की वजह से होती हैं, और वो कौन सी इंट्रैक्शन है बच्चों जो कि पानी से खौफ खाने की वजह से होती है। तो आपने इस चीज को समझना है बच्चों। मैं आपको सबसे पहले डायग्राम से समझाता हूं, फिर मैं आप लोगों को थ्योरी जो है वो रीड करवाऊंगा। बच्चों आप इमेजिन करें कि बच्चों ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर एक बच्चों एक चेन पड़ी हुई है, ठीक है, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हालांकि कॉइलिंग होती है, लेकिन आप लोगों को आसान जुबान में समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों मैंने आप लोगों के लिए इस तरह की एक डायग्राम शो की है। अब बच्चों यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए मिले हुए हैं, सारे के सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में मिले हुए हैं। क्लियर? अब बच्चों इसमें जो आपको येलो कलर के अमाइनो एसिड नजर आ रहे हैं ना बच्चों, ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि पानी से खौफ खाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे बच्चों? हाइड्रोफोबिक होंगे। और बच्चों जो आपको ऊपर वाला इनका हिस्सा नजर आ रहा है ना, इनका साइड ग्रुप है। क्या है? साइड ग्रुप। अगर आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद हो, एक सेंटर कार्बन होता था, यहाँ पे बच्चों एक साइड ग्रुप, उसके बाद हाइड्रोजन, एक साइड पे बच्चों कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता था, और एक साइड पे क्या होता था? अमाइनो ग्रुप। बच्चों जो कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप थे ये तो आपस में अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाते थे। अब बच्चों जो साइड ग्रुप है ना इसका अब ये डिटरमिन करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड बच्चों वो हाइड्रोफिलिक होगा और कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो हाइड्रोफोबिक होगा। अब बच्चों ये जो आप ऊपर वाले इसका हिस्से है ना बच्चों, आप ये समझे कि ये क्या है, ये जो है ये इसके साइड ग्रुप्स हैं। तो येलो वाले बच्चों जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ना जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ये क्या है? ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक है। और बच्चों आपको ग्रीन और ये जो ब्लू और रेड नजर आ रही है हाइड्रोफिलिक है। अब बच्चों जब एक प्रोटीन को, ठीक है, और ऐसी प्रोटीन जो कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है बच्चों, इनको पानी के अंदर डाला जाता है। तो बच्चों फिर पानी के अंदर जब इन्हें डाला जाता है तो बच्चों होगा क्या?
हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स की कोशिश होती है कि पानी से किसी तरह से बचा जाए, क्योंकि पानी से खौफ खाते हैं। जिस तरह ऑयल को पानी में डालते हैं ना, पानी में डाल के आप उसको हिलाएं, थोड़ी देर बाद ऑयल के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी ड्रॉप्स हैं बच्चों, आपस में मिलकर दोबारा से एक पूरी तह बना देते हैं। क्योंकि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में बच्चों हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन के नाम से एक फिनोमिना पढ़ा था कि जब भी पानी के अंदर किसी ऐसी चीज को डाला जाएगा जो कि पानी से खौफ खाती है, तो बच्चों वो पानी से खौफ खाने की वजह से आपस में इकट्ठे होकर ही रहेगी। तो बच्चों जब इसको डाला जाता है तो होता क्या है, जितने भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स है ना बच्चों, ये पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है खास एरिया के अंदर, उसको तोड़कर वहां पे बस इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे अंदर की तरफ, और उसको घेर लेते हैं वो अमाइनो एसिड्स बच्चों जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जबकि बच्चों जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, वो जो है वो अंदर की तरफ, आप ये समझे कि अंदर की तरफ जो है वो दफन हो जाते हैं, अंदर की तरफ महफूज रहते हैं पानी से। अब बच्चों किस तरह से होता है, यहाँ पे आप देखें लीनियर चेन स्ट्रक्चर, तो बच्चों यहाँ पे आप देखें किस तरह से इस चेन ने अपने आप का अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया और इस तरह से एक 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर एक्वायर कर लिया है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं साइड ग्रुप्स अंदर की तरफ हैं। अब बच्चों इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बच्चों क्या मौजूद थे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद थे पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनको तोड़ा और यहाँ पे बच्चों अंदर की तरफ दफन हो गए। और वो अमाइनो एसिड्स बच्चों जो कि क्या थे, जो कि हाइड्रोफिलिक थे, ये पानी के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के या बच्चों डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना के आपस में या बच्चों आयोनिक बॉन्ड्स बना के आपस में जो है वो मजीद स्टेबलाइज स्ट्रक्चर जो है उसको हासिल कर लेते हैं। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। अब बच्चों हम हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को जो है वो स्टडी करते हैं। बच्चों यहाँ में देखें, अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इंटरेक्ट विद वाटर। बच्चों एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं वो पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पानी के साथ बच्चों जब वो सामना होता है उनका, तो फिर क्या होता है बच्चों, वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जो कि ग्लोब्यूलर शेप का होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इंटरेक्ट विद वाटर to give the most stable tertiary structure in the form of a globular shape। तो जो सबसे स्टेबल टर्शरी स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोबुलर एक 3 डायमेंशनल शेप का होता है बच्चों, इसको प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चों कैसे प्रोवाइड करते हैं, दीज आर एक्चुअली हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। ये हाइड्रोफिलिक वाटर लवर और वाटर हेटिंग बच्चों इंट्रैक्शंस होती हैं। बच्चों कैसे होती हैं आए हम इनको देखते हैं। बच्चों देखें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक बच्चों जो वाटर से हेट करेंगे, वाटर से हेट कौन करेगा, जाहिर सी बात है जो नॉन पोलर होगा, ठीक है, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो बच्चों हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर अमाइनो एसिड, बच्चों जहन में रखें हमारी इस बुक के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स तो गिवन है, लेकिन कौन से अमाइनो एसिड्स पोलर होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड्स नॉन पोलर होते हैं, इसकी अलग से सीक्वेंस जो है वो नहीं दी हुई। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पोलर होते हैं, ठीक है, जो पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स का नाम भी देते हैं, और कुछ अमाइनो एसिड्स बच्चों क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और उनको हम हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स का नाम भी देते हैं। तो बच्चों वो अमाइनो एसिड्स जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, जैसे मैंने नीचे आपको चेन में येलो कलर के अमाइनो एसिड्स शो किए थे, तो बच्चों वो क्या करते हैं, वो एग्रीगेट, वो इकट्ठे होते हैं इन सच अ वे, इस तरह से डैट कि ये दे डिसरप्ट का मतलब होता है मुनकिता कर देना, तोड़ देना, खत्म कर देना। ये खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ देते हैं, एंड सो आर बरीड इनसाइड, और अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं बच्चों, दफन हो जाते हैं, धंस जाते हैं। एट द सेम टाइम उसी वक्त क्या होता है बच्चों, द हाइड्रोफिलिक पोलर अमाइनो एसिड, जो हाइड्रोफिलिक यानी जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, टर्न आउट, वो बाहर की तरफ निकलते हैं टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह की तरफ, और पानी की सतह के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बच्चों एक स्टेबलाइज स्ट्रक्चर जो है उसको आप ये समझे कि एग्जिस्ट करवा देते हैं। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे नीचे मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो कलर के जो अमाइनो एसिड्स थे बच्चों, ये क्या थे, ये हाइड्रोफोबिक थे, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स थे। जब इस चेन को ऊपर जैसे देखें, इस चेन को पानी के अंदर डाला गया, तो ये जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स थे, इसने इस एरिया के अंदर बच्चों जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ा, खत्म किया, और खुद अंदर की तरफ दफन हो गए, बरिड हो गए, धंस गए अंदर की तरफ। जबकि वो जो बच्चों पोलर अमाइनो एसिड्स थे, जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स थे, वो टर्न आउट, वो बाहर निकल आए पानी की सतह की तरफ, ताकि वो पानी की सतह के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो बच्चों दीज आर एक्चुअली हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। और बच्चों इन्हीं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बच्चों की, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर वाटर मौजूद है, और बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं बच्चों। आप एंजाइम्स को देखें, एंजाइम्स क्या हैं, वो भी बच्चों प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो बच्चों वो भी वाटर के अंदर, वाटर की मौजूदगी में काम करती हैं। तो बच्चों वो भी पानी की मौजूदगी में इस तरह से एक स्टेबलाइज स्ट्रक्चर जो है उसको स्टेबल रखती हैं, उसको जो है वो कायम रखती हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर।
अब जो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बच्चों क्वाटरनरी जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वार्टर जो है वो चौथाई को कहते हैं, फोर्थ को। तो बच्चों जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन में चौथे लेवल पे आता है, चौथे दर्जे पर आता है, इसी वजह से इसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बच्चों होता क्या है, बच्चों दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, बच्चों जब वो आपस में दोनों इकट्ठे मिल जाएंगी तो बच्चों इसको हम नाम देंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। क्या, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जब वो आपस में इकट्ठी होती हैं तो बच्चों इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो बच्चों आए अब हम इसको रीड करते हैं, बहुत आसान है। वो कहते हैं व्हेन टू, जब दो और मोर या दो से भी ज्यादा हो सकती हैं, जिस तरह बच्चों हीमोग्लोबिन जो था, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थी, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। जब दो या ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बच्चों क्या है, विद टर्शरी स्ट्रक्चर्स, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद रहते हुए, आर हेल्ड टुगेदर, वो आपस में जुड़ जाती हैं। किसके जरिए जुड़ जाती हैं बच्चों, कौन कौन से बॉन्ड्स यहां पे मौजूद होते हैं, ध्यान में रखें। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं, और आयोनिक बॉन्ड्स। कौन कौन से, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयोनिक बॉन्ड्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयोनिक बॉन्ड्स। तो बच्चों इन बॉन्ड्स की मदद से जब दो या ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में इकट्ठी होंगी तो बच्चों दे फॉर्म मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। बच्चों टर्शरी सेक्शन में हमने कहा था दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं बच्चों, ये सबसे ज्यादा पेचीदा प्रोटीन्स होती हैं। क्लियर। अब दिस एग्रीगेशन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर्स, बच्चों जो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद थी, तो उनका ये जो एग्रीगेशन है, उनका ये जो इकट्ठा होना, उनका ये जो जमा होना है, ये मेक्स ये बना देता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है इसको बना देते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको इसकी जो है बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखें, इंसुलिन बच्चों ये एक हार्मोन है और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। क्यों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो चेन्स जो कि बच्चों टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं, वो दोनों आपस में बच्चों आपस में क्या करती हैं, एग्रीगेट होकर इकट्ठी होती हैं। ठीक है, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, इंसुलिन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। अब बच्चों ध्यान में रखें, अब मैंने आपको बताया था कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर तो बच्चों मौजूद होते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें नजर आ रहा है कि जो अल्फा चेन जो है वो बीटा चेन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए भी जुड़ी हुई है। सिस्टीन एक देखें, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड जो सिस्टीन है, अल्फा चेन के अमाइनो एसिड सिस्टीन, वो बीटा चेन के अमाइनो एसिड सिस्टीन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा है। तो बच्चों जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं ये भी मौजूद होते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन ये बहुत कम प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होते हैं, इसी वजह से उसने आपकी बुक के अंदर इसे लिखा नहीं हुआ। लेकिन आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि इंसुलिन के अंदर दो टर्शरी से अल्फा चेन टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है, बीटा चेन टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है, और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये बनाएंगे। और यहां पर बच्चों डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगे। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पे देखें, जो हीमोग्लोबिन है बच्चों, ये भी क्या है, ये भी बच्चों हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल सिर्फ हमने इस वजह से कोट की थी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को दिखा सकें, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को दिखा सकें, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को दिखा सकें। अब बच्चों यहाँ पे देखें, एक चेन ये है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, ये भी टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, ये भी टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है बच्चों, और यहाँ पे एक और चेन जो है वो भी टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। तो बच्चों चार पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में मिलेंगी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के जरिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए, आयोनिक बॉन्ड्स के जरिए, तो बच्चों वो जो है वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। क्लियर। हीमोग्लोबिन बच्चों ये भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के एमसीक्यूज के हवाले से जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, जो कि आप लोगों से पेपर में एमसीक्यूज के हवाले से बच्चों 12 मरतबा पूछी जाती है, आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों किस किस किस्म के बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होते हैं, जो कि दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान मौजूद होता है, बस। इसके अलावा बच्चों किसी और किस्म के बॉन्ड्स हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद नहीं होते। बच्चों टर्शरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादातर जो बच्चों वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों आपकी बुक के अकॉर्डिंग आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, 3 तरह के बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। जबकि बच्चों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये आयोनिक और हाइड्रोजन तो सेम है बच्चों, बस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की जगह पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस आ जाएगा। तो बच्चों ये जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर लेवल्स पे एग्जिस्ट करती हैं, आप लोगों से एमसीक्यूज के हवाले से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा बच्चों आपकी बुक में लास्ट पर डायग्राम बनी हुई है जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। ये बच्चों प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है और यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और प्लेटेड शीट आ गया है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे
तो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देंगे जहां पे अल्फा हेलिक्स और प्लेटेड शीट दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, और इसको हम नाम देते हैं बच्चों टर्शियरी स्ट्रक्चर का। यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो हैं जब पानी के साथ एक कॉन्टेक्ट के अंदर आती हैं तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से मजीद जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। जब इस तरह की बच्चों काफी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स अपनी टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद रहते हुए आपस में इकट्ठी होती हैं तो बच्चों वो क्या बनाती हैं, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।